दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक बड़ा चैलेंज। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। फितना अल खवारिज की पनाहगाहें दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रोक्सीज की आमाजगाह बन चुकी हैं। उम्मीद है अफगान हुकूमत दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे, लेकिन किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिपा सलार का वाज़ेह पैगाम, टेक्नोलॉजी से गुमराह कुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। बगैर कवायद व ज़वाबित आज़ादी इज़हार राय अखलाकी कदरों की तनज़ली की बाइस है। जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मारगला डायलॉग की खसूसी तकरीब से खिताब। कहा, भारत इंतहा पसंद नजरिए से अमरीका, बरतानिया और कैनेडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म बर्बरियत, हिंदुत्व नजरिए और पॉलिसी का तसलसल है। पाकिस्तान हमेशा से आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। बारहा गजा और लिबनान में जंग बंदी का मुतालबा किया है। स्मोक से परेशान शहरियों पर कुदरत मेहरबान। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की एंट्री। झंग, लिया, कोटद्दू, हरीपुर में बारिश। पेशावर, कोहाट समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। करक, लकी मरवत और मेहमन में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। टेक्नोलॉजी के मैदान में पंजाब सबसे आगे। मसनूई बारिश की मुकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा। जहलम, चकवाल, तलागंग और गोजर खान में सीड क्लाउडिंग के नतीजे में बारिश। महकमे मौसमियात ने तस्दीक कर दी। असरात के बायस लाहौर में भी बादल बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया। मसनूई बारिश से स्मोक में बड़ी कमी होगी। वज़ीर आला पंजाब की तमाम मुतल्लिका इदारों, साइंसी माहिरीन को मसनूई बारिश पर मुबारकबाद। मरियम नवाज कहती हैं, आज आपकी मेहनत, लगन और काबिलियत से पंजाब ने नई तारीख रकम की। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने भी अवाम और तमाम टीम को मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में बादल बरस पड़े। शहरियों ने सुख का सांस लिया। स्मोग और धुंध से सड़कें धुंधला गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर ठोकर न्याज़बेग से गाड़ियों का दाखिला बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक बंद। स्मोक का रोग, पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ते बंद रखने का ऐलान। तालीमी इदारों में 24 नवंबर तक तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त होगी। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। आइंदा जुमा, हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन। आज से दोनों शहरों में तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। हेल्थ डेस्क और अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। आउटडोर की टाइमिंग रात 8 बजे तक कर दी गई। तमाम रेस्टोरेंट्स 4 बजे के बाद बंद। सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है, खुद अदालत जाकर जज साहिब को ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। स्मोक की रोकथाम के लिए 10 साल की पॉलिसी दे दी। साहब की बातों की मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया बाजवा के साथ। बाजवा के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। जनरल फैज उनके साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया हमारे खिलाफ। और मेरे ख्याल में बदतरीन अगर कोई जुल्म बर्दाश्त किए हैं तो हमने किए हैं। आप अंदाज़ा करें, मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका हूँ। मुझे जेल में इतला मिलती कि तुम्हारी बीवी फौत हो गई है। ताना देना दूसरों को, किस बात का ताना आज वो दे रहे हैं, किस बात का? हम तो बदतरीन दुख सहे हैं। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। हमसे क्या पूछते हैं यार।
नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और फैज हमीद को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया। बानी पीटीआई ने इन दोनों के साथ मिलकर हम पर बदतरीन जुल्म ढाए। 26वीं आईनी तरमीम को खुशाइंद और बेहतरीन करार दिया है। पार्लियामेंट ने पहले भी ऐसी तरमीम की जिससे इस वक्त की अदलिया ने ख़त्म किया। माजी में अदलिया से साजबाज करके एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। पार्लियामेंट को ऐसे वक्त अदलिया के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून के सदर की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कहा, पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। इन्होंने मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाने के अलावा कुछ नहीं किया। हुक्मरानी में दोबारा खलल ना डाला गया तो हम पाकिस्तान के हालात संवार लेंगे। दहशतगर्द वीपीएन के जरिए बैंक ट्रांजैक्शंस अपनी शनाख्त छुपाते हैं। वीपीएन को फहाशी और तौहीन आमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वजारत दाखिला ने पीटीए को वीपीएन की बंदिश के लिए खत लिख दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसल इलामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। कहते हैं शरई लिहाज से हुकूमत और रियासत को बुराई फैलाने वालों के खिलाफ इक़दाम का इख्तियार है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाने की वजूहात बताओ। आईसीसी ने भारत से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। बीसीसीआई ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पाकिस्तान ना जाने से मुतल्लिक जुबानी आगाह किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से भारतीय इनकार का तहरीरी जवाब मांगा था। भारत कौन होता है ट्रॉफी टूर पर तनकीद करने वाला। पाकिस्तान का खेल से खिलवाड़ करने वालों को मुंह तोड़ जवाब। बीसीसीआई का ट्रॉफी टूर में आज़ाद कश्मीर शामिल करने पर एतराज़ नाजायज़ करार दे दिया। हुकाम ने कहा ट्रॉफी टूर का रूट आईसीसी की मुशावरत से फाइनल हुआ। पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर का शेड्यूल 16 से 24 नवंबर तक का है। सिंध काबीना के कलमदान तब्दील। मुकेश कुमार चावला एक्साइज एंड टैक्सेशन के वजीर मुकर्रर। सईद गनी को लोकल गवर्नमेंट HTP का कलमदान तफवीज़। जाम शोर मोहम्मद बख्श मोहम्मद अली मलकानी की वजारतें भी तब्दील। 10 मुशीरों और मावुन खसूसी को भी महकमों के कलमदान तफवीज़। बानी पीटीआई की ख्वाहिश के बावजूद पाक फौज डील के लिए तैयार नहीं। बरतानवी अखबार गार्डियन का दावा। रिपोर्ट में कहा पाक फौज ने वाज़ेह पैगाम दिया कि कोई डील नहीं होगी। बानी तहरीक इंसाफ ने जेल में अस्करी क़यादत से गैर मशरूत मुज़ाकरात पर रजामंदी ज़ाहिर की थी। वो चंद माह से फौज से बातचीत के लिए तैयार है। उधर बरतानवी अखबार के राब्ते पर बानी पीटीआई ने कहा गिरफ्तारी से अब तक इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन डील का ख्वाहा हूँ। चौबीस नवंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। पीटीआई के बड़ों का बानी की फाइनल कॉल पर भरपूर एहतजाज करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला हाउस पेशावर में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कौमी और सूबाई मेंबरान की बैठक। इस्लामाबाद मार्च के लिए मुतादिद प्लान्स पर गौर किया गया। बानी चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी ने पर्दे के पीछे से पार्टी रहनुमाओं से खिताब भी किया। बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान और उनके साथियों को इजलास में मदऊ नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में दूरियां बढ़ने लगी। विफाक की तरह पंजाब में भी जयाले रहनुमा नून लीग के रवैये से नाला। हुक्मरानों का ऐसा ही वतीरा रहा तो बिलावल भुट्टो की क़यादत में अलग से जिद्दोजहद करेंगे। सीनियर नायब सदर अजीजुर रहमान चंद का ऐलान। सदर लाहौर असलम गिल ने इल्ज़ाम आयद किया मुस्लिम लीग नून ने आंखें फेर ली। पंजाब में पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा दिया। हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार। कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। पेट्रोल 248 रुपये 38 पैसे, डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
पाकिस्तान ने IMF को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया। बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजाम, कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने की यकीन दहानी, टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात के अज़म का भी आया था। सूबाई सरप्लस हदफ 342 अरब था, 360 अरब रुपये हासिल किया। वजारत खजाना ने IMF मिशन के साथ सूबाई बजट सरप्लस की नजरसानी शुदा इदादोशुमार शेयर कर दिए। IMF के जनवरी से ज़रूरी आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने, 12,970 अरब का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए कोशिशें तेज़ करने पर जोर। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान 5 रोज़ा मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान दहशत गर्दी की वारदात नाकाम बनाने का इंकशाफ। वजारत दाखिला के मुताबिक दहशत गर्दों ने सरीना चौक पर FC की वर्दियों में मलबूस खुदकुश हमलों का मंसूबा बनाया। सिक्योरिटी इदारों ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए एक दहशत गर्द को हलाक, 6 को गिरफ्तार किया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में CTD और खुफिया इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन, कलअदम तंजीम के 3 कारकुन गिरफ्तार, बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। इनकलाब के बाद तारीखी लम्हा, दहाइयों बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान समुद्री रास्ते से तजारत बहाल। कराची से कार्गो बहरी जहाज चिटागोंग बंदरगाह पहुंच गया। ये 1971 में बांग्लादेश के कयाम के बाद पहली बार बराह रास्त समुद्री राब्ता है। पाक फौज का दियोसाई स्कर्दू में शदीद बर्फबारी में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फबारी में फंसे मुसाफिर बाहिफाजत गलतरी मुंतकिल। मुसाफिरों का पाक फौज का शुक्रिया, खुराक भी मुहैया की गई। चांद एक बार फिर जमीन के नजदीक, मामूल से ज्यादा बड़ा और रोशन। कराची, इस्लामाबाद, बहावलपुर समेत मुल्क भर में सुपर मून का नजारा। रवा साल का चौथा और आखिरी सुपर मून था।